अर्जुन बस तहखाने में चल रहा था, तभी अगले ही पल वह अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उसके सामने चमचमाते सोने का एक पहाड़ था, लेकिन अर्जुन नंगे पैर ही आगे बढ़ा। हैरान करने वाली बात यह थी कि धातुओं के टकराने की आवाज ने भी किसी का ध्यान नहीं खींचा। वह बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ने लगा और फिर झुककर कुछ ढूंढने लगा, लेकिन उसे एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जो उसे पसंद आए। तभी एक हीरा दिखा, जिसने तुरंत अर्जुन का ध्यान खींचा। थोड़ी देर जांच करने के बाद यह भी वह चीज नहीं निकली जिसे वह ढूंढ रहा था। असल में अर्जुन यहाँ धन दौलत के लिए नहीं आया था, बल्कि वह अपनी पहचान और रुतबे का प्रतीक एक खास हीरा ढूंढने आया था। तो इस तरह अर्जुन आगे बढ़ता रहा। अचानक एक सोने का बर्तन दिखा, जिसे देखकर वह घबरा गया और तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गया। जब वह संभला तो उसने मुड़कर देखा। अचानक सोने का पहाड़ हिलने लगा और एक राक्षस की पूंछ भी दिखाई दी। जब सोने का पहाड़ हिलना बंद हुआ तो अर्जुन फिर से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, राक्षस भी हिलने लगा। तो इस तरह अर्जुन राक्षस की आंखों में देखा हुआ धीरे धीरे पीछे हटा और तभी राक्षस ने अचानक अपनी आंखें खोली। अर्जुन भी तेजी से छिप गया। फिर उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली। अगले ही पल वह गायब हो गया और उसे अपनी उंगली में पहन लिया। लेकिन राक्षस की आंखों में यह सब दिखावा था। जैसे ही राक्षस ने हमला किया, अर्जुन तेजी से भागा, लेकिन फिर भी वह एक कदम धीमा रहा। इस समय तक वह पूरी तरह थक चुका था। उसने अंगूठी उतारी और खुद को मौत के हवाले करने की तैयारी कर ली। अगले ही पल नीली रोशनी वाला एक हीरा दिखा, जिसने उसका ध्यान खींचा। तो वह धीरे धीरे उस चमकती हुई जगह की ओर बढ़ा। उसे क्या पता था कि ऐसा करने से राक्षस पूरी तरह भड़क जाएगा। राक्षस ने उस रत्न को एक लात मारी। अर्जुन तेजी से उसका पीछा करने लगा। संयोग से अर्जुन एक खाई में गिर गया और सोने के सिक्कों से ढक गया। अर्जुन बाल बाल बच गया। भाई एक लाइक करके जा।